लेंस का फोकस, लेंस का फोकस। ठीक है, जैसा कि दर्पण में हम लोग पढ़ चुके थे कि दर्पण में उसके कितने फोकस होते थे, केवल एक फोकस, क्योंकि वह किसी गोलीय भाग का एक ही सतह होता था, एक ही परावर्तक सतह होता था। लेकिन यहाँ पर लेंस में कितने सतह होते हैं, दो सतह होता है। ठीक है, इसीलिए लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो फोकस। तो ध्यान देंगे, लेंस ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस। तो सबसे पहला उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, जिसको किससे सूचित किया जाता है, F1 से। ठीक है, और ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस, इसको भी किससे सूचित करेंगे, F1 से सूचित करेंगे। किससे, F1 से। ठीक है, ध्यान देंगे, लेंस का प्रथम फोकस क्या है, किसे कहेंगे, यह उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, उस बिंदु को ही उत्तल लेंस का क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। अर्थात प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां से आने वाली किरणें इस अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस में क्या होता है, इधर फोकस यहां पर है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई किरणें, ठीक है, जिस बिंदु की ओर आती हुई किरणें इस लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रथम फोकस वह बिंदु है जिसमें अपवर्तन के बाद किरणें समांतर होती है। ठीक है, अपवर्तन के बाद समांतर होती है, उस बिंदु की ओर आती हुई किरणें या उस बिंदु को ही लेंस का क्या कहेंगे, प्रथम फोकस। ठीक है, अर्थात प्रथम फोकस एक ऐसा बिंदु है जिसकी ओर आती हुई किरणें या जिस बिंदु से आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, समांतर। ठीक है, ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका उल्टा द्वितीय फोकस, जिसको किससे सूचित करेंगे, F2 से। इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरणें पहले से ही मुख्य अक्ष के समांतर होगा, और समांतर किरणें जब अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अवतल लेंस में भी, अवतल लेंस में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ध्यान दें यहाँ पर अवतल लेंस है और ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है, अपसारित करता है। ठीक है, आप बताइए इधर कहीं पर ये किरणें वास्तव में मिलेंगी क्या, कहीं नहीं, लेकिन जब इधर से देखेंगे हमें कैसा प्रतीत होगा, ये सभी किरणें एक ही बिंदु, इस बिंदु से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर किरणें पहले से मुख्य अक्ष के समांतर होती है और जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होगा उस बिंदु को ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। यहाँ पर क्या है, पहले से समांतर है और अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल रहा है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस। और इन दोनों में क्या होता है, अपवर्तन के बाद समांतर होता है, अपवर्तन के बाद, और द्वितीय फोकस में अपवर्तन के पहले। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देंगे, अब जब दो दो फोकस है इसका फोकस दूरी भी दो होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देंगे कि हम इसमें से, इन दोनों फोकस में से लेंस का मुख्य फोकस किसे मानेंगे, लेंस का मुख्य फोकस किसे मानेंगे। तो याद करो, दर्पण में क्या पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही, किसी भी लेंस का मुख्य फोकस वह बिंदु होगा, ठीक है, जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मिलती है या अपवर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। इस आधार पर कौन से फोकस को मुख्य फोकस माना जाएगा, F1 या F2, F2 को, अर्थात लेंस के द्वितीय फोकस को, कौन सा फोकस को, द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस मानते हैं। ठीक है, अब इस आधार पर जब यह मुख्य फोकस हो गया F2, तो देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस लेंस के किधर है, बाईं ओर की दाईं ओर, दाईं ओर, और अवतल लेंस में मुख्य फोकस बाईं ओर। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बता सकते हैं इधर का जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक,
धनात्मक होगा और इसका जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक। अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक। सेम उसी प्रकार से ये अवतल दर्पण, ठीक है, और ये उत्तल दर्पण। अब इसका फोकस कैसा होता था बताओ, फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, तो सेम उसी प्रकार से उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है एफ, वह भी क्या होगा, धनात्मक होगा और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इस प्रकार से लेंस का मुख्य फोकस हम किसको मानेंगे, द्वितीय फोकस अर्थात F2 को मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?